ओलंपियाड प्रश्न बैंक माध्यमिक स्तर की, इसके लिए हम गणित के हल देख रहे हैं। तो हम कक्षा 4 के गणित के ओलंपियाड के हल देख रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से किस आकृति में कोई भी कोना नहीं होता है। यहाँ हमें 4 आकृतियों के नाम दिए हैं। ए घनाभ, बी पिरामिड, सी बेलन, डी शंकु। अब हमें बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी आकृति है जिसका कोई भी कोना नहीं है। तो अगर हम घनाभ को देखें तो ये जो आकृति है ये एक घनाभ की आकृति है। इस आकृति में हम ध्यान से देखें तो 8 कोने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब इसमें तो कोने हैं, तो ये तो हमारी आकृति नहीं हो सकती घनाभ की। दूसरी आकृति है पिरामिड। ये हमारा पिरामिड है। पिरामिड को भी ध्यान से देखें तो ये भी कोना है, ये कोना है, ये कोना है और ये कोना है। तो 4 कोने पिरामिड में भी है, तो हमारा पिरामिड भी ये आकृति में नहीं आएगा। तीसरी आकृति है बेलन। बेलन को हम देखें तो देखो ये गोल है, इसमें कोई भी कोना हमें नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी एक वृत्त की आकृति है और यहाँ पर भी एक वृत्त की आकृति, तो इसमें कहीं पर भी कोई कोना नहीं है। और चौथी आकृति है हमारी शंकु। तो शंकु मतलब ये बर्थडे कैप जैसी आकृति, इसमें भी अगर हम देखें तो एक कोना होता है। तो अब हमारा सही उत्तर क्या हुआ? बेलन, क्योंकि बेलन में हमारे कोई भी कोना नहीं है। ये हमारा बेलन बिल्कुल गोल होता है। प्रश्न नंबर 2, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति ईंट की सतह को दर्शाती है। अगर हमने ईंट सभी बच्चों ने देखी है, तो ईंट को जब हम ऊपर से देखते हैं, अगर हमारे सामने ईंट रखी है तो वो लगभग ऐसे ही शेप की होती है। उसको हम ऊपर से देखते हैं तो हमें ऐसे घनाभ जैसा चौकोर शेप दिखाई देता है। तो इसका आंसर हमारा होगा डी। यदि एक ईंट की कीमत 5 रुपये है तो 2000 ईंटों की कीमत कितनी होगी। हमें क्या गिवन है? हमें दिया गया है कि एक ईंट की कीमत 5 रुपये है। तो हमें अब कितनी ईंटों की कीमत निकालनी है? 2000 ईंटों की कीमत निकालनी है। तो 2000 में हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। 5 का जब 0 में गुणा करेंगे तो 0, फिर 5 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 5 का 0 में करेंगे तो 0 और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10। तो हमारा आंसर आएगा 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये ये रहा हमारा आंसर, ए वाला 10,000 रुपये। चौथा प्रश्न है, एक पूर्ण ईंट में कितने कोने होते हैं। एक ईंट, अभी जो मैंने बताया था कि एक ईंट जो होती है वो घनाभ की आकृति होती है, और घनाभ में अभी हमने कोने गिने थे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक पूर्ण ईंट में भी 8 ही कोने होंगे। तो आंसर भी होगा हमारा। 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं। हम 1 लाख लिख कर देखते हैं। 1 लाख कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, कौमा, हज़ार, 10,000, कौमा, लाख। अब हमें बताना है कि 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं। हज़ार हम कैसे लिखते हैं? हज़ार में हमारे 3 ज़ीरो होते हैं। ये हो गया हमारा 1000। कितने ज़ीरो बच रहे हैं हमारे? 2 ज़ीरो बच रहे हैं, मतलब 100। इसका आंसर आएगा 100,000। 1 लाख में 100,000 होते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो 1 लाख हमने लिखा है तो 1000 हम कैसे लिखते हैं? ये 1000 है, ये है हमारा 1000 और ये है हमारा 1 लाख। तो 1000 में कितने ज़ीरो हैं? 3 शून्य। तो हमने ये 3 शून्य हटा दिए, बचा कितना? 100। तो ये आंसर हमारा आ गया 100। प्रश्न नंबर 6, दी गई ईंट की आकृति में कितनी सतह दिखाई दे रही है। जैसे इसमें हमें 3 सतह दिखाई गई है, 1 2 3। अगर हम एक घनाभ में देखें तो ये, अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें ये दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा पकड़ा हुआ है इसे, तो ये देखिए 1 2 और ये 3, ये 3 सतह आप लोगों को दिखाई दे रही है। पीछे की सतह और इधर की सब सतह छुप रही है, तो हमें यहाँ 3 सतह दिखाई दे रही है। तो इसका आंसर होगा 3। ये वाला आंसर होगा ए बराबर 3। किताब में कितने किनारे हैं। ये किताब हम सभी देखते हैं, हमारे सबके पास किताबें हैं, उसमें कितने किनारे होते हैं। तो 1 2 3 4, ऐसे ही 4 किनारे नीचे भी हैं, 5 6
7 8 और एक ये रहा 9, एक इधर 10 11 12। तो एक किताब में हमारे होते हैं 12 किनारे। सेम हमारा घनाभ जो है, किताब भी घनाभ की आकृति की होती है। तो इसमें हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 किनारे हो गए हमारे। मतलब कोई भी घन या घनाभ की आकृति है तो उसमें 12 किनारे 8 कोने ये होते हैं। प्रश्न नंबर 8, ईंट की आकृति कैसी होती है? ईंट अभी मैंने बताया था, ईंट हमारी घनाभाकार होती है। ऐसे ही आकृति में थोड़ी सी और चौड़ी ईंट होती है हमारी, तो उसे हम बोलेंगे घनाभाकार आकृति। दिए गए फर्श में कितनी ईंटें लगी है? तो इसे हमें गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो इसमें है टोटल 36 ईंटें। दी गई ठोस आकृति में फलकों की संख्या कितनी है? यहाँ हम देखें तो हमें 1 2 3 और 4 फलकें दिखाई दे रही है और इन्हीं के पीछे एक एक फलक और छुपी हुई है। तो टोटल हो गई हमारी 8 फलकें। यदि 1500 नई ईंटों की कीमत 6000 रुपये है तो 950 नई ईंटों की कीमत कितनी होगी? इसको हम थोड़ा सा हल करके देख लेते हैं। हमारे पास दिया गया है कि 1500 ईंटों की कीमत 6000 रुपये है। तो एक ईंट की कीमत कितनी होगी? एक ईंट की कीमत के लिए हम 6000 को 1500 से भाग दे देंगे। 6000 को जब हम 1500 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो